अल्टीमेट ट्रूथ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सन गेजिंग के पीछे के मेन अट्रैक्शन और मोटिवेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह जानकारी न केवल आपको अभ्यास की गंभीरता से पालन करने में मदद करती है, बल्कि आपके मस्तिष्क की छिपी क्षमताओं के बारे में जानने में भी मदद करती है। एचआरएम का कहना है कि हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा दिया गया एक सुपर कंप्यूटर है जो हमारा मस्तिष्क है। वह इसे ब्रेन्यूटर कहते हैं। मस्तिष्क सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली है। प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति ने असंख्य प्रतिभाओं और अनंत अंतर्निहित शक्तियों का उपहार दिया है। व्यक्ति को कभी भी स्वयं को कम नहीं आंकना चाहिए। हर कोई प्रतिभाशाली है। यदि हम इन शक्तियों का उपयोग करें तो हम स्वयं को महान स्तर तक ले जा सकते हैं। दुर्भाग्य से ये अनंत अंतर्निहित शक्तियां मस्तिष्क के उस हिस्से में प्रोग्राम की जाती हैं जो काफी हद तक निष्क्रिय है और अप्रयुक्त है। यहाँ तक कि चिकित्सा विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि हम मस्तिष्क का लगभग 5 से 7% ही उपयोग कर पाते हैं। बताया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे सबसे प्रतिभाशाली इंसानों ने अपने दिमाग का लगभग 32% ही उपयोग किया था। यदि हम मानव मस्तिष्क को एक्टिवेट कर सकें और स्वयं में निहित इन अनंत शक्तियों को जागृत कर सकें तो हम स्वयं को उच्च स्तर तक उठा सकते हैं। हम जो चाहे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मस्तिष्क को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए इसे सक्रिय करने की आवश्यकता है। एक समग्र इकाई होने के नाते इसे समग्र बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है। सूर्य ऊर्जा वह स्रोत है जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है। यह मानव शरीर या मस्तिष्क में केवल एक ही अंग के माध्यम से प्रवेश कर सकता है और छोड़ सकता है, और वह है ह्यूमन आइज। आंखें मानव मस्तिष्क में सूर्य ऊर्जा का प्रवेश द्वार हैं। इन्हें विंडो ऑफ द सोल भी कहा जाता है। हाल के एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ह्यूमन आइज दृष्टि के अलावा भी कई कार्य करती है और आंख के कार्यों के बारे में और अधिक जानकारी सामने आती रहती है। आंखें जटिल अंग हैं और इनमें 5 अरब हिस्से होते हैं, जो एक अंतरिक्ष यान से कहीं अधिक है, जिसमें लगभग 6 से 7 मिलियन हिस्से होते हैं। इससे आप इंसान की आंख की अपार क्षमता को समझ सकते हैं। एचआरएम का दावा है कि इंद्रधनुष आंखों में है, आकाश में नहीं। सूर्य के 7 रंग आंखों में जो कुछ है उसका ही प्रतिबिंब है। हम जब चाहें इंद्रधनुष बना सकते हैं। बगीचे में जाएं, नीचे बहते पानी के स्रोत का निरीक्षण करें। जैसे सूरज ऊपर आ रहा है, वहां आपको इंद्रधनुष दिखेगा। आंख सूर्य के प्रकाश का संपूर्ण स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकती है। यह एक शीशे की खिड़की की तरह है। आंख इंद्रधनुष के सभी रंगों को ग्रहण करने का सर्वोत्तम साधन है। चूंकि आंखें शरीर का नाजुक अंग हैं, इसलिए हमें उनका उपयोग इस तरह करना होगा कि वे बिना क्षतिग्रस्त हुए हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। वर्तमान समय की टीचिंग और आइडियाज जैसे कि सूर्य की रोशनी को बिल्कुल भी न देखें, आप अपनी दृष्टि को नुकसान पहुंचाएंगे, या धूप में कभी बाहर न जाएं क्योंकि आपको कैंसर हो जाएगा, अनावश्यक हिस्टीरिया और पैरानोया पैदा कर रही हैं। जितना अधिक आप प्रकृति से दूर होंगे, उतना अधिक बीमारी का कारण होगा और आप स्वचालित रूप से ग्लोबल कॉरपोरेशंस का समर्थन करेंगे। प्रकृति के प्रतिकूल प्रभावों को उजागर किए बिना उससे लाभ प्राप्त करने के निश्चित अचूक तरीके हैं। अगले वीडियो में हम सनगेजिंग के अभ्यास की प्रक्रिया साझा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप ब्रह्मांड के उस रहस्य को जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल हम आपके लिए वो जानकारी भी लाएंगे। ब्रह्मांड के उस रहस्य को जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार और रह गया है। इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि आप सनगेजिंग, स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ पर हमारे आगे के वीडियो से न चूकें।